हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग है, मैं अनीता गौड़ आप लोगों का अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स, करेंट, ट्रू, हिडन, सारे फीलिंग्स देखेंगे और ऐसे लगे तो हिडन कार्ड भी लेंगे। ठीक है, तो कार्ड आपके सामने पड़ा है। अगर ऐसा लगेगा कि अभी और कुछ बाकी है तो ज़रूर लेंगे। हिडन कार्ड एंड एंजल कार्ड जैसा भी ऐसे आएगा कि हाँ ये कार्ड यूज करना चाहिए तो वो ये कार्ड यूज करूँगी। तो रीडिंग कोशिश करें कि लास्ट तक देखें किनका मन भारी है भाई। हाँ, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं कैद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी एनर्जी पहले ही पकड़ने लगी है, फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, किसी के कब्जे में है, किसी के बातों में है। देखिए गलत चुप हो रहा है। तो आप हैं या आपके पर्सन है, कोई तो है। तो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या है, उनके माइंड में क्या है, उनके हार्ट में क्या है, उनका एक्टिव कैसा है। तो देखेंगे आपके पर्सन की करेंट ट्रू फीलिंग्स एंड हिडन फीलिंग्स भी देख सकते हैं, और नेक्स्ट एक्शन भी आज देखेंगे कि अगर याद रहा तो। मोस्टली देखती नहीं हूँ तो देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि एक्शन भी देखूँ कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें। तो उनको आपकी कंसर्न हो रही है, चिंता हो रही है, परेशान हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। जो कोई भी है, हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हों या एक्सपीरियंस में बड़े हों। कई बार कम उम्र के सोल ही बहुत मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है। तो उनके लाइफ में आपका बहुत योगदान रहा है। चाहे उनके लाइफ में ऐसी एनर्जी आ रही है कि चाहे उनके लाइफ में कितने भी लोग आए गए क्यों ना हो, बट आपका जो रोल रहा है, आपका जो आपने जो उनको दिया है वो कोई और नहीं दे सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि जो आपने दिया वो उन्होंने नहीं दिया उस वक्त में। जो आप दिए हो अपने पार्टनर को, पर्सन को, वो आपको वो चीज़ रिटर्न नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए परेशान है। हो सकता है वेल मेंटेन हो, वेल्दी हो, पैसे वाले हो, सब कुछ हो, लेकिन आज कहीं भी आपके लिए बहुत परेशान होते हैं कि आप जिस तरह से उनको प्यार दिए हो, उनके लिए जो सेक्रीफाइस किए हो, उनके लिए जो आप परेशान रहते थे, कंसर्न रहते थे, उस वक्त उनको समझ में नहीं आया। अब आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब वो सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने शिकायतें करना बंद कर दी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं उनका। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बहुत ही मीठे आवाज़ में या कुछ ऐसे दर्द में आपने कुछ उनको बोला है जो वो उस चीज़ को सोचने के लिए बार बार मजबूर हो जा रहे हैं। तो उनके लाइफ में चाहे कितने भी पार्टनर हो, कितने भी पर्सन रहे हो, बट आपने जो छाप छोड़ी है, आपने जो किरदार निभाई है उनके लाइफ में, वो शायद कोई और नहीं निभाया है। और अगर आप मैरिड हैं और मैरिज टूटी है तो फिर तो क्या बात है, फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो मैरिज ऑफकोर्स, जब शादी जब हुई थी या मैरिज हुई थी और उस वक्त अगर उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं दी जिसका आप इंतज़ार करते रह गए, और हो सकता है वो आज देना चाहते हो लेकिन आपने शायद ना बोल दिया हो क्योंकि अब आप उनसे लेना नहीं चाहते हो। अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनके बगैर जीना सीख लिया है। उनको लगता था कि आप ऐसे हमेशा उनके लिए खड़े रहोगे, पलके बिछाए उनका इंतज़ार करते रहोगे, लेकिन शायद आप
इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनको बता नहीं रहे हो। और देखती हूँ करंट फीलिंग्स में क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ अगर वो भी बता सके तो बताइए। हो सकता है उनकी हेल्थ ख़राब हो या किसी और की हेल्थ ख़राब हो उनके घर में। बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ हो, उसमें वो इतना बिजी हो गए हो कि आपको टाइम नहीं दिए हो, या आज ऐसे जगह में आके सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ रिश्ता होता तो आप उनके या उनकी फैमिली में जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पीच पे आप दोनों नहीं हैं, इसीलिए उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद कॉर्नर हो गए हो। और शायद ये भी हो सकता है कि बीमार है उनके घर में कोई, आप हाल चाल नहीं ले रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, तो सोसाइटी उनसे पूछ रही है, लोग बाग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई देखो। हाँ, हो सकता है कि लोग बाग पूछ रहे हो, सोसाइटी पूछ रही हो, और इसीलिए डिस्पेयर मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए भी कंसर्न है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इधर बैलेंस करें या इधर बैलेंस करें। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे और हैं भी, लेकिन आपके इमोशन के आगे वो शायद मजबूर हैं। और किसी लोगों का हो सकता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, डिवोर्स तक बात चली गई हो या कोर्ट कचहरी तक बात चली गई है, तो इसीलिए भी सोच रहे हैं कि रिश्ता अब ठीक नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो समाज को, सोसाइटी को, लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिटी तो सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी समाज है, जो भी लोग पूछ रहे हैं, अगर उनके घर में कोई बीमार है, कुछ है, आप लोग दूर रहते हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि आपको वहाँ तक ले नहीं जा पा रहे हैं, या आप नहीं जा रहे हो, एक पीच पे नहीं हो, इसलिए भी वो परेशान हैं। और बताइए। कभी कभी उनको गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे कि आपका सब कुछ ले ले, छीन ले, आपके पास जो कोई भी है। कई बार उनको वो भी फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है इनको लेके। और कई बार उनको लग रहा है कि आपने उनके बहुत बुरे वक्त में, उनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा से आपने उनको निकाला है। दो लोगों के लिए दो तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन, शादी हुई है या मैरिज हुआ है, तो वो सोच रहे हैं आपके पास जो कोई भी अगर आपको कुछ मिला है, दिए हैं या है, तो वो सोच रहे हैं कि सब आपसे वापस ले लें। उसके लिए भी परेशान है, क्योंकि जब सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है, लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो बहुत तरह का जो मूड है उनका स्विंग हो रहा है। और एक ये भी आ रहा है कि उनका जो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कुछ जो बचपन का जो उनकी कुछ यादें थी, कुछ बातें थी, कुछ एक ऐसा था जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, तो उसको भी याद कर रहे हैं कि आपने किस तरह से उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला था, ये भी सोच रहे हैं। तो कोई अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं। आ गया ना, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्स आ गया। दूर हैं आप लोग, कहीं ना कहीं दूरियां हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे उनको कुछ कुछ रास्ता, कुछ कुछ क्लियर उनको साफ हो रहा है, कुछ कुछ उनको अवेकनिंग भी उनकी कुछ कुछ हो रही है, या आपकी अवेकनिंग हो गई है, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है। तो उनको बहुत सारी चीज़ों का समझ में नहीं आ रहा है कि उन, ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा पर्सन जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब किसी भी चीज़ को सामने से वो फेस नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है।
दूर से पीछे से कुछ करे बट सामने से फेस करने की कैपेसिटी उनकी नहीं होती है। एक कार्ड और लेते हैं ना, फिर दूसरे डेक से देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन उन्होंने गंवा दी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी और गंवा दी हैं और अब सोच रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाए आपको मैसेज देने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको फ़ोन करने के लिए। कहीं ना कहीं आप नाराज़ हो उनसे, कहीं ना कहीं वो अपनी कुछ बातें बताना चाहते हैं जहाँ की वो परेशान हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ कार्ड नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, कहीं ना कहीं देखो ये कार्ड भी निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई एक प्राइवेट मीटिंग भी करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और सारी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप वो उतने बोल्ड नेचर के ना हो, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे आप उनकी मदद बहुत करते रहे हो, बट आज चूँकि दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, एक जगह आप लोग नहीं रहते हो, बातें नहीं हो पाती है या बातें होती है तो उस तरह की बातें नहीं होती है, बहुत कम बातें होती है, हाँ ना में होती है, झगड़े होते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है कि काश वो आपको सारी चीज़ें बता पाते हैं, एक बार मिल पाते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो एक बार देखते हैं, एक या दो कार्ड से ही देखूंगी कि क्या कोई एक्शन लेंगे, वो क्या करेंगे। एक या दो ही कार्ड इसमें से लेती हूँ, फिर अनदर डेक से लेंगे, ठीक है ना। बताइए उनकी एनर्जी कैसी है, एनर्जी कैसी है, एनर्जी कैसी है। वो इतने सारे कार्ड आपसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने बोली ना कहीं जहाँ बात फंस जाती थी वहाँ से आप निकाल के ले गए हो उनको। तो कंपेयर कर रहे हैं कि आप अगर उस वक्त अगर आप होते तो क्या करते। तो हो सकता है आप होते तो क्या करते ये सोच के बहुत सारे स्टेप भी उठा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आप कैसे किसी चीज़ में करके निकल जाते थे। कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आपने उनको बाहर निकाला है और बार बार आपको कंपेयर करके हिम्मत जुटा के कहीं ना कहीं वो आगे भी बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जहाँ कहीं स्टेप होता है कोई काम तो वहाँ से वो निकलने की कोशिश भी करते हैं आपके थ्रू। और क्लीनिंग पास्ट आ रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ पास्ट की कुछ बातें हो सकती है, पास्ट लाइफ की कुछ बातें हो सकती है। एक और कार्ड, और बोली ना मैं कभी कभी गुस्सा भी उनको आ रहा है कि आप नाराज़ हो, बहुत गुस्से में हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ झगड़ा करें, प्रॉपर्टी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी सब कुछ करना चाहते हैं, उतनी हिम्मत जुटा रहे हैं। कोई हो सकता है उनको कोई ये कर रहा है, उनको बैड थॉट डाल रहा है, आप दोनों के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा है। तो दो तरह की एनर्जी निकल कर आई है, किनको किनके साथ कैसा मैच करेगा आप देखना, ठीक है। तो देखते हैं, अभी भी वो सिचुएशन को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, खुद को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं और जो कुछ ख़राब हुआ है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो देखते हैं, आना चाहते तो हैं आपके पास, तो देखते हैं क्या कोई वो एक्शन लेंगे आपसे। एक कार्ड ट्रू फीलिंग्स, राइट, एक कार्ड हिडन फीलिंग्स। तो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, एक कार्ड दीजिए प्लीज़। एक कार्ड हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं बोली उनके किसी भी फादर फिगर हो या कोई बड़े लोग हों, कोई बीमार हैं, तो अभी उनकी जो लॉयलिटी है, मॉरलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में फंसे हुए हैं। तो इस वक्त वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो थोड़ा ज़्यादा लॉयल अपने फैमिली के तरफ हैं, इसलिए आप उनको गलत ना समझें, है ना। और ये भी उनका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि उनकी जो फीलिंग्स रही है आपके लिए हमेशा अच्छी सच्ची रही है। माई फीलिंग्स वे ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू
डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। तो आपने क्या किया है, कहते हैं वो कि उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो महसूस करने का तरीका है वो हमेशा से सही है आपके लिए, लेकिन आप उनको पूरे दिल से स्वीकार नहीं किए हो। उनको ये शिकायत है और उनको ये भी है कि आप उनको पूरी तरह से समझते नहीं हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस समय में उनको वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनको ज़रूरत है। लेकिन जो आपके बीच में जो अभी देखते हैं क्या कोई वो एक्शन लेंगे इन बीच में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कोई एक्शन लेंगे, बताइए यूनिवर्स, क्या कोई एक्शन लेंगे। तो अभी वो बहुत गुस्से में आ रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। जहाँ कहीं भी हैं नॉर्मल आप उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखो, बहुत गुस्से में हैं और दूर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दूर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो और एक कार्ड देख लेती हूँ लास्ट। अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि उनकी ज़रूरत उनके फैमिली की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि कोई बीमार है, उनकी जिम्मेदारियां उनके तरफ हैं। तो वो अभी नहीं लेंगे, आप उनको गलत ना समझें, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं है उनकी फैमिली की। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, कुछ चीज़ें आपकी पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं आ रही है उनको, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपने क्या बोले, अपने बोलते हैं ना, अपने जॉनर से निकल के बाहर, अपने कैपेबिलिटी से निकल के, अपनी कैपेसिटी से हट के कुछ कर रहे हैं। जो मतलब क्या बोले, सर के जैसे सर के बल खड़े होके पैर ऊपर है, तो जो इस हद तक जाके कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, जो बहुत ही मतलब हटके है, जो हर कोई नहीं कर सकता है। तो इस वक्त आपको आपकी फीलिंग्स को, आपके बच्चे हो तो उनको सबको दांव पे लगा दिए हैं। अभी उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उनकी जिम्मेदारी में आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कुछ गुस्सा है, और दूर से देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये है कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। तो ये फीलिंग्स थी, ये उनकी हिडन फीलिंग्स थी, ट्रू फीलिंग्स थी, एंड ये उनकी एक्शन है कि एक्शन तो अभी नहीं लेने वाले हैं, लेकिन आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ अभी नहीं आ सकते हैं। ये जो लास्ट लाइन है, अभी जो मेरे को जो इंट्यूशन आ रहा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, वो अपने पास आपको बुलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में बुलाना चाहते हैं, उनकी देखभाल के लिए लाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी आपके पास नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ जिम्मेदारी है। तो आपको बुलाने के लिए, आपको लाने के लिए हो सकता है फ़ोन करें, बात करें, कहीं प्राइवेट मीटिंग चाहते हैं आपसे, लेकिन फ़िलहाल आपके पास आने का उनका कोई इरादा नहीं है। फिर ये सोच रहे हैं आप उनके पास आ जाओ, और उनकी जो फैमिली है, उनके जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बीमार पड़े हैं, आप उनकी सेवा करें, खिदमत करें, देख रेख करें। तो ये थी रीडिंग आज की। आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखा करें। Thank you God, universe, angel, and thank you my lovely viewers. Thank you all good energy. Thank you.